वो अपना माइक जो है वो अनम्यूट करे, उसके बाद बात करे, उससे पहले जो है वो आप अपना हैंड जो है वो रेज करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा जो लेक्चर है। उन्होंने को मेल चेक करना थी कि उन्होंने को मेल चेक करो कोऑर्डिनेटर दी ईमेल तो ना मेल आई है। आज जो है वो हम अपना जो प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो डेटाबेसेस के अंदर जो आप प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, जिसके थ्रू आप पहले आपने जो मिड टर्म से पहले जो आपने पढ़ा था उसमें ये था कि आपने उनकी थ्योरी के बारे में पढ़ा था कि चीज़ें क्या क्या हैं, आपको आइडिया हो गया था कि ये चीज़ें किस तरह काम कर रही हैं, किस तरह इनकी वर्किंग है, वो सारी चीज़ें आपने पढ़ी कि डायग्राम वगैरह पढ़ी कि किस तरह आप इन चीज़ों को जो है वो मैनेज करते हैं। जब वो सारा काम आप कर लिया, आपने पेपर वर्क आपने सारा कंप्लीट कर लिया, अब हम आते हैं जब पेपर वर्क आपका कंप्लीट है, आपने डायग्राम्स बना लिया, आपने मॉडल सारे बना लिया, आपको पता चल गया कि ये चीज़ जो है वो ज़रूरी है, ये चीज़ हमें डेटाबेस के लिहाज से हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद आगे आपका आता है काम प्रैक्टिकल वर्क। आपने जब कंप्यूटर के ऊपर आपने इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आपने किस तरह करनी है, इस चीज़ को जो है वो आप थोड़ा गौर से समझिएगा, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर एक प्रोजेक्ट का कोर्स है, प्रोजेक्ट 1। तो उसमें आपने क्या करना है, यही आपने पूरे का पूरा अपना एक प्रोजेक्ट जो है वो आपने डेवलप करके देना है। अभी आपने जस्ट जो है वो आप कह लें कि थोड़ा सा आपने काम करना है, लेकिन नेक्स्ट जो सेमेस्टर होगा उसमें आपने प्रैक्टिकली पूरे का पूरा एक प्रोजेक्ट बना के देना। लिहाजा जो भी आप चीज़ें हैं वो आप गौर से समझें, उनको कोशिश करें। हम थ्योरी को जो है वो कोशिश करेंगे स्किप कर दें, सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर जो है वो हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि डेटाबेस क्या है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या डाटा जो भी है वो आप उसको क्या कहेंगे, आप डेटाबेस कहते हैं। फिर आ जाता है कि डीबीएमएस क्या है, वो आपको पता है कि डीबीएमएस क्या है, कि जिसके थ्रू आप कोई भी चीज़ जो है वो क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट, ये तरह की जो एंट्रीज आप करते हैं वो क्या होगी आपकी डीबी। उसके बाद रिलेशनल डेटाबेस है, आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस हम कहते हैं कि जब आपके डेटाबेस के अंदर रिलेशंस बने हो, जो टेबल्स वगैरह आपके बने होंगे जिसके अंदर आप रिलेशंस आपने यूज़ किए होंगे, यानी जो भी आपका टेबल है उस दो टेबल्स के दरमियान जब रिलेशंस आ जाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, रिलेशनल डेटाबेस।
और वो उसके बाद आपकी जो टोटली डाटाबेस है, जो आपको डाटाबेस का जो व्यू मिलेगा वो आपको व्यू जो है वो इस तरह का मिलेगा, यानी आपके ये टेबल्स बने होंगे, कॉलम्स बने होंगे, ये यानी एक एम्प्लॉय का टेबल है। एम्प्लॉय के टेबल में आपको जो है मैं जूम कर देता हूँ, ये देखें, ये अब आपके पास दो टेबल है, एक एम्प्लॉय का टेबल है, एक डिपार्टमेंट का टेबल है। जैसे आपकी एक्सेल के अंदर आपकी शीट्स बनी होती हैं, आपके कॉलम्स बने होते हैं, इसी तरह जो डाटाबेस है उसके अंदर भी यही चीज़ होती है कि क्या होगा कि आपने एक एम्प्लॉय का आईडी दिया होगा, फिर आपने फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, ईमेल, जो जो डिटेल्स होगी सारी क्या होगी कॉलम्स की सूरत में होंगी। तो एक पूरी रो के अंदर क्या होगा, एक स्टूडेंट या एक एम्प्लॉय का पूरा रिकॉर्ड होगा, यानी ये एम्प्लॉय आईडी उसकी 100 है, फिर उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसका ईमेल आईडी, फिर सारी चीज़ें जो जो आपने इंफॉर्मेशन देनी है आपको उस एक टेबल के अंदर देते जाएंगे। उसके बाद इसी तरह आप अगर स्टूडेंट का कोई टेबल लेना चाहते हैं, स्टूडेंट में क्या हो जाएगा कि सबसे पहले स्टूडेंट आईडी, फिर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट कांटेक्ट नंबर, यानी जो जो चीज़ें आप करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। इस तरह ये डिपार्टमेंट का टेबल है, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर आईडी। नहीं, इस तरह के आपके पास जो टेबल आएगा वो क्या होगा, वो इसी तरह आपका आप कह लें कि सर कुछ स्टूडेंट्स की जो है वो मीटिंग नहीं ओपन हो रही, वो पासवर्ड रिक्वायर कर रहे हैं सर, पासवर्ड तो सेंड कर 689780 जी सर 689780 ये पासवर्ड है। कुछ टर्मिनोलॉजी है कि क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि टेबल आता है आपके पास, जो RDBMS है, हम RDBMS के लिहाज से ये सारी चीज़ें करेंगे कि सबसे पहले क्या होता है कि आपका टेबल होता है, कि टेबल के अंदर क्या होता है, ये आपकी बेसिक स्टोरेज है, यानी जो डेटाबेस की बेसिक स्टोरेज है, वो स्ट्रक्चर जो पूरा आपका, जिसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी बिल्डिंग है। जैसे अब आप एक बिल्डिंग बनाते हो, बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर आप बनाते हो जिसको आप कह लें कि जिसके ऊपर आपकी पूरी बिल्डिंग की बुनियाद है, वो क्या, वो पिलर हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें जिसके थ्रू आप सारे का सारा पूरा कंप्यूटर का स्ट्रक्चर जो है वो आप बनाते हो। इसी तरह DBMS के अंदर क्या होता है, जो आपकी डाटाबेस है, डाटाबेस के अंदर जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है डाटाबेस का, वो टेबल के ऊपर रिलाई कर रहा था। ये टेबल के अंदर ही आपके सारे के सारे डाटा, जो भी नेसेसरी आपको चीज़ें चाहिए, वो सारे का सारा क्या होगा, उस टेबल के अंदर स्टोर होगा। अब वो टेबल के एग्जांपल दी, एम्प्लॉयज़ का टेबल हो सके, यानी एम्प्लॉय का जो जो रिकॉर्ड आप चाहते हैं डाटाबेस में, आप क्या करते हैं, जो नेसेसरी डाटा आपको ज़रूरत होता है, आप सिर्फ और सिर्फ वो डाटा आप अपने पास स्टोर करवाते हो। अभी हो सकता है कि मीटिंग एक दफ़ा एंड हो जाए, तो आपने क्या करना है, मीटिंग को जो है वो आपने आप सब स्टूडेंट्स ने दोबारा एक दफ़ा ज्वाइन करना है। अगर किसी जगह पर मीटिंग एंड होगी तो दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद आती है सिंगल रो या टपल। अब सिंगल रो क्या होती है, जो आपकी, अब ये पीछे आपको बताया था कि क्या, ये जो पूरी की पूरी एक लाइन इस तरह आ रही है, इसको हम कहते हैं रो या टपल। ये जो पूरा, यानी 100 ईमेल आईडी है, ये स्टीफन है, किंग है, स्किंग, यानी ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इसको हम कहते हैं रो। यानी जो हॉरिजॉन्टल जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है उसको हम क्या कहते हैं, रो। और जो वर्टिकल आएगी उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम। उसके बाद प्राइमरी की, आपको पता है कि प्राइमरी की क्या होती है कि जो यूनिक हो, और आप उसको क्या करते हो, मुख्तलिफ टेबल्स के दरमियान जब आपने रिलेशंस कायम करने होते हैं, रिलेशन बनाने होते हैं, तब आप क्या करते हो, प्राइमरी की को यूज़ करते हो। यानी इस, अगर ये अगर हमारे पास ये टेबल है, तो इसमें अगर हमें प्राइमरी की देखना हो तो हमारे पास क्या होगी, ये जो 100 है, ये क्या होगी हमारे पास प्राइमरी की होगी। ये 101, 102, यानी ये जो एम्प्लॉय आईडी का कॉलम है, ये क्या होगा हमारे पास प्राइमरी की, इसके अंदर सारी प्राइमरी की है। यानी क्या होगा कि आपने अगर डिपार्टमेंट आईडी देखने तो 10 नंबर जो डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें देखना हो अगर आपने कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो आप इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये डिपार्टमेंट आईडी है, ये 10, 20, 50, ये भी आपके पास क्या है, प्राइमरी की है। फिर फॉरन की आती है कि क्या, कि जो आपकी, अब ये देखें,
ये टेबल है, या बाकी चीज़ें चल रही हैं 100 101 यानी ये सर आपकी नंबरिंग चल रही थी। ये देखें 200 201 124 यानी जो 124 यहाँ पे आ गया, ये अब क्या थी, ये फॉरेन की है। यहाँ पे ये इससे आगे आपका सिलसिला चल रहा था, ये 102 103 यानी ये सर ये चलते जा रहे थे। एम्प्लॉय नंबर 124 था। अब 124 एम्प्लॉय जो है वो कहाँ पे काम कर रहा है, शिपिंग में। यानी अब आपने देखना था कि 124 कौन है। 124 का कहाँ से पता चलेगा, मैं एम्प्लॉय वाले टेबल से पता चलेगा। उसके बाद आप मुख्तलिफ टेबल्स को जो है वो रिलेट कर सकते हैं। किस तरह हम रिलेट करेंगे, आप प्राइमरी की के थ्रू जो है वो अपने जो मुख्तलिफ होंगे उनको आप रिलेट करेंगे। टेबल्स जो है मुख्तलिफ टेबल्स के दरमियान आपने लिंक करना है, आपने उनके दरमियान कोई रिलेशन बनाना है। रिलेशन किस तरह बनेगा, आपकी प्राइमरी की और फॉरेन की सूरत में। यानी आपकी एक जगह पे आपने प्राइमरी की होगी और एज इट इज़ वही की जो है वो एज अ फॉरेन की यूज़ होगी। अब डेटाबेस में आपके पास क्या, आप जो डेटाबेस के अंदर आप C++ आप कर रहे हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, उसके अंदर आपने पूरा कोड क्या होगा, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यानी इस तरह की चीज़ों के साथ आप इस तरह की आप मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें आप कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग में आप क्या करते हो कि आपने अपना कोड लिखा, कोड लिखने के बाद आपने जिस तरह का भी आपने वो काम करना है, आपका वो काम चल रहा होता है। तो इसी तरह डेटाबेस भी जो है, डेटाबेस के अंदर भी क्या है कि आपकी कोडिंग होती है, आप वर्किंग करते हो। तो वो वर्किंग आपकी किस तरह होगी, वो वर्किंग आपकी क्यूरी, आप यहाँ पे आपको पता है डेटाबेस की जो लैंग्वेज है वो क्या है, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब क्या है कि एसक्यूएल की भी क्या है कि आप इसके अंदर भी एक प्रोग्रामिंग करते हो। अब वो हर लैंग्वेज जो है उसका प्रोग्रामिंग का अपना तरीकाकार है। वेब के अंदर आप अगर कोडिंग करते हो, वेब की कोडिंग और तरह होगी। अब वेब के अंदर भी एक कोडिंग होती है, इसी तरह इसकी भी जो है वो कोडिंग है। इसकी जो कोडिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्यूरी कहते हैं। यानी जो कोड आप लिखते हो उसको आप क्या कहते हो, क्यूरी कहते हो। मैं आपको मतलब कोई भी आपसे कहे कि जी आप एक ऐसी क्यूरी राइट डाउन करेंगे जो क्या करे सर जी आपका, मुझे आवाज क्लियर कोई नहीं आ रही। थोड़ा इंटरनेट का जो है वो ऐसी जगह पे हो जहाँ पे इंटरनेट स्टेबल है। सर नेट तो ठीक है। कोशिश करें, नहीं तो दोबारा एक ऑफ करके जो अपना मोबाइल डाटा वो दोबारा ऑन करें। ओके सर। और इसी तरह इसकी भी जो है वो क्या होती है कि आपकी क्यूरी होती है। इस क्यूरी की जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या होती है, सिलेक्ट से स्टार्ट होती है। यानी जो चीज़ आपने डिस्प्ले करवानी है सबसे पहले आप क्या